राधे राधे दोस्तों। प्रेम एक ऐसा शब्द जो केवल शब्द नहीं, एक एहसास है। और जब जब प्रेम की बात होती है तब संसार में बात की जाती है राधा कृष्ण की। आज भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्त राधे राधे का नाम जपते हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें विश्वास है आपने कई बार राधे राधे तो कहा ही होगा, परंतु क्या आप जानते हैं एक बार राधे राधे बोलने की महिमा? यदि नहीं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और यदि आप जानते हैं तो हम आशा करते हैं इसे एक बार फिर से सुनकर आपका मन अवश्य ही आनंद की अनुभूति करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, श्रीमद् भगवत पुराण में श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि जो कोई भक्त सिर्फ कृष्ण कृष्ण का नाम जप करते हैं वह केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, और जो कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं श्री कृष्ण। जहाँ जहाँ राधा होंगी वहाँ श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम राधा से इतना गहरा है कि सिर्फ उनका नाम सुनने से ही कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल रा बोलता है तो मैं सब कार्य छोड़ खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा बोलता है तो मैं उसकी ओर दौड़कर चला जाता हूँ और उसे गोद में उठा लेता हूँ। यह सब श्री कृष्ण उन भक्तों के मुख से बार बार राधा राधा सुनने की लालसा में करते हैं। दोस्तों, राधे राधे नाम से जुड़ी एक कहानी भी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार एक गांव में एक पिता थे जिनका एक पुत्र था और वो नास्तिक था। इस बात से पिता बड़े परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार अपने पुत्र को समझाया, परंतु वह उनकी बात ना ही समझता और ना ही कभी पूजा पाठ करने में विश्वास रखता था। वह हर समय एक ही सवाल करता था, मैं क्यों लूं भगवान का नाम? इसी सोच से परेशान उसके पिता एक दिन गांव में आए एक संत के पास जाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि उसका पुत्र ना तो कोई पूजा पाठ करता है और ना ही कभी किसी भगवान का नाम लेता है। मैं क्या करूं? कृपया इसका कुछ उपाय बताएं। संत उनकी यह बात सुनकर उन्हें कहते हैं, तुम परेशान ना हो, अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। पिता अगले दिन अपने पुत्र को उस संत के पास ले जाते हैं। संत उसके पुत्र से मिलकर उसे राधे राधे कहने को कहते हैं, परंतु वो कहता है कि मैं क्यों कहूँ? संत उसे बार बार यही कहते हैं कि बोलो राधे राधे। बार बार सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो इस बार कहता है, मैं क्यों बोलूँ राधे राधे? संत यह सुन प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मृत्यु के बाद जब यमराज तुमसे पूछेंगे तो उन्हें ज़रूर बताना कि तुमने एक बार राधा रानी का नाम लिया है। कई सालों बाद जब उस लड़के की मृत्यु हो जाती है और वह यमलोक में महाराज के सामने उपस्थित होता है तो उसे उस संत की बात याद आती है और वो यमराज से कहता है, क्या आप मुझे एक बार राधे राधे बोलने का क्या पुण्य है बता सकते हैं? यमराज को एक बार राधे राधे बोलने की महिमा नहीं पता थी, इसलिए यमराज पालकी मंगवाते हैं और उस लड़के को इंद्रदेव के पास लेकर जाने लगते हैं।
लेकिन लड़का जिद करने लगता है कि इंद्रदेव के पास तभी जाऊंगा अगर पालकी एक तरफ से आप उठाएंगे। यमराज एक तरफ से पालकी उठाकर उस लड़के को लेकर इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें भी एक बार राधे राधे नाम बोलने का महत्व नहीं पता था। इसलिए इंद्रदेव कहने लगे, ब्रह्मादेव के पास चलते हैं। लड़का फिर जिद करने लगा कि पालकी को दूसरी तरफ से इंद्रदेव पकड़े तभी मैं जाऊंगा। एक तरफ से यमराज ने और दूसरी तरफ से इंद्रदेव ने उस पालकी को पकड़ा और ब्रह्मादेव के पास पहुंचे। उन्हें भी राधे राधे नाम एक बार बोलने की महिमा पता नहीं थी। अब पालकी को एक तरफ से यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव और तीसरी तरफ से ब्रह्मादेव ने पकड़ लिया और भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को भी एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा के बारे में नहीं पता था। भगवान शिव ने बोला, भगवान विष्णु को पता होगा। सब पालकी लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु भी देखकर हैरान, इस पालकी में कौन आया है जिसे स्वयं यमराज, इंद्रदेव, भगवान शिव और ब्रह्मा जी उठाकर चले आ रहे हैं। जब विष्णु जी से यह प्रश्न पूछा गया कि एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है, तो विष्णु जी ने मुस्कुराकर बोला कि राधे राधे नाम की महिमा यह है कि देखो, जिसकी पालकी एक तरफ से स्वयं मृत्यु के राजा यमराज, दूसरी ओर से स्वर्ग के राजा इंद्रदेव, तीसरी ओर से ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा जी और चौथी तरफ से महादेव शिव उठाकर लाए, इससे बड़ी क्या महिमा होगी। और उसे अब भगवान विष्णु की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसने एक बार राधे राधे बोलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह सुन वह लड़का विष्णु जी को धन्यवाद कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आशा करते हैं आपको राधे राधे नाम एक बार बोलने की महिमा का पता लग गया होगा। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, जिससे यह वीडियो और लोगों तक अवश्य पहुँचे। दोस्तों, अब जब हम राधे राधे नाम का महत्व जान चुके हैं तो आइए हम सब साथ में प्रेम से बोले, राधे राधे।